बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज हम बात करेंगे भारत के चेहरे पर अमेरिका जो जोरदार थप्पड़ मार रहा है, अमेरिका की जानब से इंडियन फेस पे जो थप्पड़ों की बारिश हो रही है, ठा ठा ठा, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें। और एक आध थप्पड़ होता, दो होते, चार होते तो फिर भी कोई बात थी, लेकिन ये जो थप्पड़ों की बारिश हो रही है ना, और साथ जो ओले पड़ रहे हैं, ये क्या जबरदस्त मौसम है। पाकिस्तान भारत में आजकल गर्मी चल रही है, गर्मी का मौसम है, लेकिन ये जो गर्मी के साथ साथ थप्पड़ों की जो बारिश हो रही है और साथ जो ओले पड़ रहे हैं ना, इसलिए तो मौसम को पाकिस्तान के लिए तो कम से कम बड़ा सुहाना और खुशगवार बना दिया है। इसे एंजॉय करें। ये क्या बारिश हुई है और क्या ओले पड़ रहे हैं, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। यहाँ पे एक और ज़बरदस्त चीज़ आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ कि इंडिया में जब से ये ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने शुरू किया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन किया था, उसके जो असरात हैं वो ज़ायल होने का नाम नहीं ले रहे। भारतीय मीडिया को आप देख लें, चीखों पुकार आज भी अरूज पर है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानने की दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक खबर तैरने लगी थी। कहा गया कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना की पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है। फिर यही खबर देखते देखते फेक करार दी गई, खंडन आ गया। सरकार ने भी कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। अब 1 महीना गुजर चुका है, सोशल मीडिया फिर सवाल। भारतीय मीडिया को देखकर सुनकर हमें पहले गुस्सा आया करता था, लेकिन अब हंसी आती है। और ये हम ही नहीं हंस रहे, आज भी मीडिया, गोदी मीडिया जो इंडिया का, उस पर हंस रहा है। ये जो पॉलिसियां हैं मोदी की, इस पे आने से पहले मैं मोदी जी को यहाँ सलाम करता जाऊं। भारतीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उन्हें मैं अपनी 25 करोड़ अवाम की जानब से बधाई देता हूं, सलाम पेश करता हूं, नमस्ते कहता हूं कि आपकी पॉलिसियों ने हमें दुनिया में सुरखरू कर दिया है। हम खुद 70 सालों में ना हमारी सरकार, ना हमारे सियासतदान, ना हमारी हुकूमतें, ना हमारा मीडिया, ना हमारी अवाम वो काम कर पाए थे जनाब जो मोदी जी आपकी पॉलिसी ने कर दिया है। आपके जो मशीर हैं, मैं उन्हें भी बराबर की वो कंग्रेचुलेट कहता हूं कि आपने पाकिस्तान के हक में जो पॉलिसियां बनाई हैं, अपनी जो अकलीतें हैं आपकी अपनी इंडिया में, उन अकलीतों के हक में ये सारी चीज़ें जा रही हैं। ये आपकी पॉलिसी ही है जिसने आज पाकिस्तान को दुनिया भर में न सिर्फ सुरखरू किया है, बल्कि अब दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानब हो गई है, जिससे जो मुल्क आबादी में आपसे कम, वसाइल से आप में कम, मैशत के वाले से आप अपने आप को दुनिया की 5वीं मैशत कहते हो, और कहते हो पाकिस्तान तो मकरूज मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, ये तो कंगला है, ये इसकी तो मैशत का कोई सर पैर ही नहीं है, 90 से भी ऊपर है इसकी। उस मुल्क को आपने अपने बराबर ला खड़ा किया है। इस पर बहुत बात हो सकती है कि आपकी क्या पॉलिसियां थी, कैसे किया है। ये इशारा ही आज मैं करता हूं, फिर कभी वक्त हुआ तो इस पर पूरी तफसील के साथ बात होगी। और मैं जाते जाते ये बात जरूर कहूंगा कि ये अपनी पॉलिसियां आप जारी रखिए। ये जो थप्पड़ों की बारिश अमेरिका की जानब से हो रही है भारत के चेहरे पे, फिलहाल इसका मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कह रहा हूं, और साथ साथ भारत की उन अकलीतों को जिनके सीने में आज़ादी, खुद मुख्तारी, अपनी डिग्निटी, अपना हक़ खुद आरादियत की जो रूह है, वो एक बार फिर जिंदा हो गई है। ये जो आज़ादी की तरीक़ें थी इंडिया में, उनमें एक नई रूह फूंक दी है। इस पाकिस्तान की जो जबट हुई है इंडिया के खिलाफ, और पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर घुस के जो मारा है इंडिया को, उसके जो तैयारे गिराए हैं, उसका जो मिसाइल सिस्टम तबाह किया है, जो चंद लम्हों के लिए काट के रख दिया था इंडिया को पूरी दुनिया से, सैटेलाइट निज़ाम के जरिए दिफाई निज़ाम जो उसका रोक दिया था। इससे
पाकिस्तान इंडिया के बराबर, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है। और इससे जो भारतीय अकलीतें हैं उन्हें क्या नई एक क्या जिंदगी मिली है। एक तो उन्होंने उनके अंदर एक पावर आई है, एक नई कुव्वत आई है, उससे एक नए जज्बे के साथ वो अपने आज़ादी की जंग लड़ सकेंगे। और दूसरा, उम्मीद की किरण जो उनके लिए पैदा हुई है वो है पाकिस्तान, उनकी उम्मीद की किरण बना है। उन्हें ये एहसास हो गया है, कश्मीरियों को, सिख जो हमारी कम्युनिटी है इंडिया में, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारे लगाते हैं और पाकिस्तान की जानिब उम्मीद भरी निगाहों से वो देखते हैं। और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों का पहले भी पूरा उतरा है, आइंदा भी पूरा उतरेगा। ये जो आज़ादी की तहरीकें इंडिया में नए सिरे से जागी हैं, ये भी मोदी सरकार का ही कारनामा है। बहरहाल मौजू है हमारा आज जो थप्पड़ पड़े ना अमेरिका की जानिब से, पहला जो जोरदार थप्पड़ पड़ा था वो था कि ये सीज फायर हमने करवाया है। इस सीज फायर को 1 माह हो चला है, लेकिन इंडिया आज भी इसे एडमिट करने को तैयार नहीं है कि यह सीज फायर अमेरिका ने कराया। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका आज से ऐसे जाने नहीं दे रहे जिसमें लोगों को बताते नहीं कि यह सीज फायर हमने कराया और हमने ये जंगबंदी पे आमादा किया दोनों मुआलक को। लेकिन बात इससे भी कुछ थोड़ी ज्यादा है। मैं इससे इतफाक नहीं करता कि ये डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे हैं। ये तो इज्जत रख रहे हैं, ये जो सरेंडर मोदी हैं इनकी इज्जत रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि वो खुद बड़े मुल्क का बड़ा सदर है, बड़ी बातें करता है। वो इंडिया की कमजोरियां बता नहीं रहा, वो ये नहीं बता रहे डोनाल्ड ट्रंप कि ये जो सीज फायर मैंने करवाया है ये इंडिया की अपील पे कराया है। एप्लीकेशन की थी सरेंडर मोदी ने और अपील की थी अमेरिका से कि ये जंग बंदी करा दी जाए, वरना ये ले जाएगा हमें, पाकिस्तान हमें ले डूबेगा। तो फौरन पाकिस्तान से राब्ता हुआ। ये सीज फायर कहते हैं, लेकिन ये एक तरफा जंग हो गई थी 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद। पाकिस्तान की जानब जंग मुसल्लत हुई थी इंडिया पे और इंडिया फड़फड़ा रहा था, जैसे खिड़की में चूहा आ जाता है या मुर्गी फंस जाती है किसी जगह, उसकी गर्दन फंस जाती है तो वो फड़फड़ा रही होती है। इंडिया ऐसे फड़फड़ा रहा था, वो जंग नहीं हो रही थी, बल्कि पाकिस्तान ने उस पर मिसाइलों की बारिश की हुई थी इंडिया पे और दो रहा था पूरे तरीके से। और चंद घंटे ये मामला और आगे चला जाता तो पता नहीं आज इंडिया होता भी किया ना होता। तो ये जो कहता है ना अमेरिकी सदर कि मैंने सीज फायर करवाया, असल में उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया। उनको फोन किया इंडिया से कि हमारी गुरु खलासी कराएं, हमारी जान छुड़ाएं। ये सीज फायर हुआ, पाकिस्तान से जान छुड़वाई इंडिया की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। एक थप्पड़ तो ये हो गया। उसके बाद सफारती वफद भेज दिया इंडिया ने कि जाकर बताओ कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है पाकिस्तान। ये जो पहलगाम में 26 लोग बेगुनाह मासूम जो मारे गए हैं ये पाकिस्तान मरवाए हैं। वहां से 4 लोग आए थे, वो अंदर दाखिल हुए, मार के वो चले गए और हमारे पास शिकायत तो कोई नहीं है, हमारे पास फुटेज भी कोई नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, इसलिए इसको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करो पाकिस्तान को। उन्होंने क्या सबूत कितने रहे, सबूत ले आओ, सबूत रसीदा काटो। अब जवाब नदारत पाकिस्तान का वफद भी वहां पहुंच गया। आपको पता ही है वजीर आजम शहबाज शरीफ डे 1 से, पहले दिन से तहकीकात की पेशकश कर दी थी और कहा था कि हम इसमें आपका साथ तावन करेंगे। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तानी सफारती मिशन की वो सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि पाकिस्तान स्टिल इस पर तहकीकात करने के हवाले से अगर इंडिया सीरियस है, तहकीकात करना चाहता तो पाकिस्तान तावन करेगा। चारू शानी चित जो इंडियन वफद गया हुआ था, अब उसके पास बात करने के कोई जवाब नहीं था, कोई चीज नहीं थी कि वो कह सके पाकिस्तान दहशतगर्द हो। दहशतगर्द तो खुद कह रहा है भाई हमने अगर दहशतगर्दी है आओ हमें आपके सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम पेश करते हैं, बताओ हमने कैसे दहशतगर्दी की है। ये चूंकि मोदी सरकार ने खुद अपना ही
एक ड्रामा रचाया था और वो ड्रामा चूंकि बेनकाब हो गया, अब वो बेचारा मिशन क्या करे, वो स्वार्थी मिशन, वो अब क्या झूठ कैसे बेचे, वो झूठ बेचने का दौर तो रहा नहीं। उसका उल्टा क्या हुआ कि अमरीकी ममालिक ने उल्टा जो भारत ने पाकिस्तान पर जो मिसाइल दागे थे उसमें जो बच्चे, खवातीन और दीगर अफराद जो शहीद हुए थे उनसे हमदर्दी का इजहार कर दिया। यहां गेम उल्टा हो गई। वो तो मासूम लोग थे और पहलगाम में भी जो मरे लोग वो भी मासूम थे। दोनों को किसने मारा? मोदी जी ने। और मोदी जी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, लेकिन कमाल डटाई से वो अपने इस बयानिए पे आज भी डटे हुए हैं कि ये पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अब दूसरा थप्पड़ यह था। अब तीसरे थप्पड़ की जानब आ जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे दहशतगर्दी की जो कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया गया, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान को। मसलन पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो उसको वाच करता है, जो उसको रोकने के लिए जो कमेटी काम कर रही है, उसके वाइस चेयरमैन होंगे पाकिस्तानी मंदूब। वहां पे पाकिस्तान उसका वाइस चेयरमैन होगा और ये उन ममालिक का दौरा भी कर सकती है कमेटी जहां पर यह दहशतगर्दी हो रही है। ये जोरदार तमाचा था भारत के मुंह पे। जो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे रहा था, वो दहशतगर्दों को का गला पकड़ने के लिए पाकिस्तान के हाथ में वो कुव्वत दे दी है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कि आप दहशतगर्दों को दबोचें। ये जोरदार जनाटेदार थप्पड़, इसकी गूंज पूरी इंडिया में अभी भी सुनाई दे रही है। आप इंडियन चैनल देखते होंगे। मैं तो वैसे बड़े शौक से ये मई के बाद 7, 8, 10 मई के बाद ये अब पाकिस्तानी चैनल मुझे मजा ही नहीं करते। पाकिस्तानी चैनल आप सुनने को दिल ही नहीं करता। इंडियन का जो चीखो पुकार मची होती है ना, वो सुनने का भी अपना ही मजा है, अल्लाह की अपना। पहले इंडियन मूवी देखकर हम एंजॉय किया करते थे, आजकल इंडियन मीडिया देखकर हम भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद एक और कमेटी है, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की कमेटी है, जो पाबंदियां 1988 से आयद हैं तालिबान पर, उसकी जो निगरानी करती है कमेटी, उसके चेयरमैन पाकिस्तान। यानी एक पड़ोसी मुल्क जो जिसे दहशतगर्द मुल्क, जिसे वो कम्युनिटी समझती है पूरी दुनिया, दहशतगर्द मुल्क जिसको समझती है पूरी दुनिया, उसका इंचार्ज पाकिस्तान को लगा दिया गया है, उसका चेयरमैन वहां पे पाकिस्तान। और ताज़ा तरीन जो आखिरी जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है इंडिया के मुंह पे कि अमेरिका ने 12 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद की हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है। वो चूंकि दहशतगर्द फैलाते हैं वो ममालिक, उनके मुल्कों में दहशतगर्दी होती है और वो शहरी जहां जाते हैं वो साथ ही दहशतगर्दी लेके जाते हैं, लेकिन इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम नहीं है। ये भी थप्पड़ पड़ा है इंडिया को। और 7 मजीद ऐसे मुल्क हैं जिन पर जुज़वी पाबंदियां लगाई हैं इंडिया ने, अमेरिका ने, कि ये शहरी अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, उनमें भी पाकिस्तान नहीं है। जो गुड बुक है इंडिया की, इसका मतलब ये हुआ जो गुड बुक है उसमें पाकिस्तान शामिल है। और पाकिस्तान के हवाले से अब आप सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप जहां पे भी कोई इंटरव्यू देते हैं, जहां पे भी कोई खिताब करते हैं, जहां पे भी कोई मुलाकात करते हैं, जहां पे भी किसी किस्म की कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही होती है जिसमें आलमी लेवल की गुफ्तगू, उसमें पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है। इस तरीके से पाकिस्तान का जो मोराल है, पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया की नजरों में जो एक इमेज था, वो इंतहाई बुलंद हुआ है। मैं समझता हूं इतना बुलंद हुआ है कि वो इंडिया से भी ऊपर चला गया है।